Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if the equation x square plus ax plus b equals to 0 has distinct real roots and x square plus a mod x plus b equals to 0 has only one real root, then we need to find which one will be the correct, right? So the options are b equals to 0, a is greater than 0, b equals to 0, a less than 0, b is greater than 0 but a is less than 0, b less than 0 but a is greater than 0. So we need to find which one will be the correct option. So first of all, let's see कि यहाँ पे जो key concept है, so what is the key concept to solve this question? So now suppose we have the quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0, then if d is greater than 0, d is strictly greater than 0, मतलब कि जो discriminant है वो greater than 0 है, this implies the roots are real and distinct, right? Roots are real and distinct roots. So now the question says that we have given the equation. So first equation हमें क्या given है, x square plus ax plus b equals to 0, and second equation हमें क्या given है, x square plus a into mod x plus b equals to 0. So now अब mod x है तो mod x के लिए क्या होगा, x की वैल्यूज हो सकती है या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, राइट, या तो लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी, राइट. सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ax plus b equals to 0, and यहाँ से सेकंड इक्वेशन हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस, इट विल बी माइनस, राइट, नॉट प्लस, बिकॉज सेकंड केस में नेगेटिव हो जाएगा x, सो इट विल बी नेगेटिव ax plus b equals to 0. So now suppose we have first में हमें ये given है कि two real and distinct roots हमें given है, right? So suppose alpha is the root for both the equations, right? इन दोनों के लिए. So alpha is the root. So what we can say that alpha जो है वो दोनों equations को satisfy करेगा. So we will put the value. So alpha square plus a alpha plus b equals to 0, ये एक equation हो गई. Second equation क्या होगी, यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0. सो इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 2, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सो 1 माइनस 2 तो साइन चेंज हो जाएंगे, सो दिस विल कैंसिल एंड इट विल बी 2 टाइम्स ए अल्फा इक्वल टू 0. सो नाउ वी कैन सी या तो ए इक्वल टू 0 होगा और क्या केस हो सकता है, अल्फा इक्वल टू 0, बट फ्रॉम द ऑप्शन इट इज क्लियर दैट ए इज नॉट इक्वल टू 0. So we can say that a is not equals to 0. This implies alpha equals to 0. तो एक जो रूट होगा दोनों इक्वेशंस के लिए, that will be 0, right? Now one of the root is 0. तो अब क्या होगा, now we can see कि suppose this is first equation is f of x, right, and the second equation is g of x. So g of x हमें क्या गिवन है, अब क्या करेंगे कि अल्फा जो है, अल्फा की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो अल्फा जी ऑफ एक्स के लिए भी एक रूट होगा, रियल रूट होगा, सो इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दें हम, तो 0 प्लस बी इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू 0, बी की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, राइट. सो बी इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स व्हाट कि जी ऑफ एक्स अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए मॉड एक्स. So that can be written as x square can be written as mod x whole square. So mod x को common ले ले, so it will be mod x into mod x plus a, right, and that is equals to 0, right. So now we can see कि हमें ये पता है कि one of the root of both the equations will be 0, और हमें ये भी पता है कि second जो equation है g of x जो है that has only one real root. It means ये जो x की वैल्यू है यहाँ से 0 हो जाएगी, so mod x हो जाएगा यहाँ से 0. तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है mod x प्लस ए, ये 0 नहीं होना चाहिए, राइट, बिकॉज ओनली वन रियल रूट इज एग्जिस्ट फॉर सेकेंड इक्वेशन, राइट, वो हमें गिवन है. सो तो क्या करेंगे अब, नाउ दिस इम्प्लाइज mod x प्लस ए मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये कब हो सकता है, अब ये देखिए कि ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म है, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, mod x है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये अगर नेगेटिव हो गया, सपोज करो कि हमने 2 पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये होगा 2, mod x हो जाएगा 2, एंड यहाँ पे अगर ये नेगेटिव 2 हो गया तो इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो इट मीन्स व्हाट कि a की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इट मीन्स a कैनॉट बी नेगेटिव, इट मीन्स व्हाट a विल बी पॉजिटिव, राइट. a इक्वल टू 0 नहीं होगा यहाँ से, राइट, but a is not equals to 0 and a is not negative, so a will be strictly positive, right. So ultimately what we have, we can say that finally therefore a
is greater than 0 and B is equals to 0. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. सो A is greater than 0 and B equals to 0 is the answer. तो अगर ऑप्शंस में देखें तो कौन सा मैच हो रहा है? We can see फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, B equals to 0 and A is greater than 0. Hence we can say that option 1 is correct option. I hope you understood it well. Best of luck.